आज मैं आपको कोई सलाह देने नहीं आई हूँ। आज मैं आपको एक एहसास देने आई हूँ। क्योंकि बहुत से लोग बुढ़ापे में बीमार नहीं होते, बस चुप हो जाते हैं। शांति देवी भी ऐसी ही थी। उम्र 67 साल। चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, लेकिन उनसे ज्यादा झुर्रियाँ उनके मन में थीं। सुबह उठती, सब कुछ करती, लेकिन दिन का कोई मतलब नहीं होता। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर, सब ठीक है, फिर भी अच्छा नहीं लगता। मैं समझ गई, ये शरीर की बीमारी नहीं थी, ये रुकी हुई जिंदगी थी। मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, शांति जी, आखिरी बार आप कब बिना वजह मुस्कुराई थी? वो सोच में पड़ गई। दोस्तों, अगर आप भी इस सवाल पर रुक गए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, क्योंकि इसका मतलब है ये कहानी आपकी भी है। शांति देवी ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कैसे पहले हर दिन में कोई इंतजार होता था, अब बस समय कटता है। मैंने उनसे कहा, क्या आपने कभी सोचा है कि बुढ़ापा रुकने के लिए नहीं, खुद को आज़ाद करने के लिए होता है? वो पहली बार मुस्कुराई। मैंने उन्हें कोई दवा नहीं दी, मैंने बस कहा, कल सुबह बिना किसी को बताए थोड़ा बाहर घूमने निकल जाइए। अगले हफ्ते जब वो आईं, उनकी चाल थोड़ी अलग थी। उन्होंने कहा, डॉक्टर, डर लगा लेकिन अच्छा लगा। यहीं से कहानी बदलने लगी। पहले पार्क, फिर बाजार, फिर बस ऐसे ही एक दिन ऑटो लेकर नदी किनारे। उन्होंने कहा, मैंने पानी को देखा और लगा जैसे वो मुझसे कह रहा हो, बहते रहो। दोस्तों, जिंदगी भी पानी जैसी है, जब तक बहती है तब तक साफ रहती है। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो रुक गया है, तो इस वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए, शायद वो भी फिर से बहना शुरू कर दे। एक दिन शांति देवी ने कहा, डॉक्टर, मैं कहीं दूर जाना चाहती हूँ। लोगों ने डराया, अकेली औरत, इतनी उम्र में, लेकिन उन्होंने पहली बार लोगों की नहीं, अपने मन की सुनी। पहली बार ट्रेन, खिड़की से आती हवा, अजनबी लोग, लेकिन अपनापन। उन्होंने मुझे फोन किया, डॉक्टर राधा, मैं जिंदा हूँ। ये शब्द सुनकर मेरी आंखें भर आईं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ऐसी और कहानियाँ जो आपको जिंदा महसूस कराएं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ उम्र नहीं, जिंदगी गिनी जाती है। शांति देवी अब रुकती नहीं थी, वो घूमती, बातें करती, हंसती। अब वो इंतजार नहीं करती थी कि कोई आए और खुश करे, उन्होंने खुद से दोस्ती कर ली थी। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर, अब मुझे डर नहीं लगता, अब मैं हर दिन को देखती हूँ जैसे वो आखिरी हो। और यही मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ, अगर कल सब खत्म हो जाए तो क्या आज आप घर में बैठे रहना चाहेंगे? अगर जवाब नहीं है तो उठिए, थोड़ा बाहर जाइए, जिंदगी को महसूस कीजिए। वीडियो खत्म होने से पहले एक बात याद रखिए, बुढ़ापा कमजोरी नहीं है, बुढ़ापा आज़ादी है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक कहानी किसी की पूरी उम्र बदल देती है। धीमा संगीत चलता रहता है, आवाज फिर से उभरती है। मैं थी डॉक्टर राधा, और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असल जिंदगी कभी एक फैसले पर खत्म नहीं होती, वो फैसले के बाद धीरे धीरे खुलती है। शांति देवी की जिंदगी भी अब खुलने लगी थी। यात्रा से लौटने के बाद उनके घर की हवा बदल गई थी। वही कमरे, वही खिड़कियां, लेकिन अब दीवारें उन्हें रोकती नहीं थीं। सुबह उठते ही वो खिड़की खोलती और गहरी सांस लेती। पहले वो समय देखती थी, अब वो आसमान देखती थी। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर राधा, अब दिन छोटा नहीं लगता। मैं मुस्कुरा दी, क्योंकि जब इंसान खुद के लिए जीना सीख लेता है तो वक्त भी उसके साथ चलने लगता है। धीरे धीरे शांति देवी के फोन बढ़ने लगे। पुरानी सहेलियां, दूर के रिश्तेदार, सबको एक ही बात सुनाई देती, मैं घूम आई हूँ, मैंने ये देखा, मैंने वो किया। लोग हैरान थे। किसी ने कहा, इतनी उम्र में? किसी ने कहा, अकेले? और शांति देवी हर बार शांत आवाज में कहती, हाँ, अब यही उम्र है। दोस्तों, अगर आप भी कभी किसी को देखकर सोचते हैं कि काश मैं भी, तो यही रुककर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये कहानी आपके अंदर के उसी काश की है। एक दिन शांति देवी ने एक और कदम उठाया। उन्होंने एक छोटा सा बैग रखा और बस यूं ही पास के शहर चली गईं। न कोई प्लान, न कोई जल्दी। उन्होंने वहां एक बुजुर्ग महिला को देखा जो अकेले चाय पी रही थी। दोनों की नजरें मिली, मुस्कान मिली, और फिर बातें, घंटों बातें, जिंदगी की, डर की, और उस उम्र की जहां सब कहते हैं अब क्या रखा है। शांति देवी ने कहा, अब सब रखा है। वो रो पड़ी। दोस्तों, कभी कभी आपकी एक सच्ची बात किसी के सालों का बोझ हल्का कर देती है।
अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है जो चुप हो गया है तो इस वीडियो को उसी के नाम शेयर कर दीजिए। शांति देवी अब सिर्फ घूम नहीं रही थी, वो लोगों को जोड़ रही थी। उन्होंने एक छोटा सा वॉकिंग ग्रुप बनाया। सुबह सुबह 5-6 लोग, कोई तेज नहीं चलता, कोई पीछे नहीं रहता, सब अपनी रफ्तार में, लेकिन साथ हंसी होती, किस्से होते, कभी कभी बस चुपचाप चलना भी। शांति देवी ने मुझसे कहा, डॉक्टर, पहली बार लगा कि मैं किसी का इंतजार नहीं कर रही, लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। और यही वो पल था जहां जिंदगी पूरी तरह पलट जाती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ऐसी ही कहानियां जो धीरे धीरे दिल के अंदर उतर जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कोई जल्दी नहीं करता, यहाँ बस जिंदगी चलती है। समय बीतता गया। एक दिन शांति देवी बीमार पड़ी, साधारण सा बुखार। पहले वाली शांति देवी होती तो डर जाती, अकेलापन भारी पड़ता, लेकिन इस बार फोन बजने लगे। आप ठीक हैं? चाय चाहिए? दवा ला दे? वो बिस्तर पर लेटी छत को देख रही थी और आंखों से आंसू धीरे धीरे गिर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर राधा, अब मैं अकेली नहीं हूँ। दोस्तों, घूमना सिर्फ जगह बदलना नहीं, घूमना रिश्ते बनाना भी है। कुछ महीनों बाद शांति देवी ने एक और सपना बताया। उन्होंने कहा, मैं पहाड़ देखना चाहती हूँ। मैंने पूछा, डर नहीं लगता? वो हंसी, अब नहीं। और वो गई। पहाड़ों की ठंडी हवा, सुबह की धूप और खामोशी। उन्होंने वहां एक रात अकेले आसमान देखा, तारे। उन्होंने कहा, डॉक्टर, इतनी बड़ी दुनिया में मैं खुद को इतना छोटा और इतना आजाद पहली बार महसूस कर रही हूँ। दोस्तों, अगर आपने कभी आसमान को देखकर खुद से बात की है तो आप समझ सकते हैं ये एहसास क्या होता है। शांति देवी अब डायरी लिखने लगी थी। हर यात्रा के बाद एक पन्ना। उस डायरी में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एहसानमंदी थी। एक दिन उन्होंने लिखा, आज मैंने खुद को माफ कर दिया। मैंने पूछा, किस बात के लिए? उन्होंने कहा, इतने साल खुद को रोकने के लिए। दोस्तों, ये लाइन अगर आपके दिल में लगी हो तो बस एक लाइक दबा दीजिए, क्योंकि ये माफी आपके लिए भी है। समय ने एक और मोड़ लिया। एक दिन उनका बेटा आया। पहले उसने माँ को डरा हुआ समझा था, कमजोर, लेकिन अब सामने एक अलग शांति देवी थी। आंखों में आत्मविश्वास, आवाज में सुकून। बेटे ने कहा, माँ, आप बदल गई हो। वो मुस्कुराई, नहीं, मैं लौट आई हूँ। दोस्तों, बुढ़ापा बदलता नहीं, बुढ़ापा लौटाता है वो इंसान जो हम कभी थे। कहानी अभी चल रही है, धीरे, गहराई से, और यहीं से हम अगले हिस्से में और आगे बढ़ेंगे। नई यात्राएं, नई चुनौतियां, और वो पल जब शांति देवी दूसरों के लिए उम्मीद बन जाती है। कहानी चलती रहती है, क्योंकि जिंदगी कभी अचानक रुकती नहीं, वो बस एक नई मोड़ पर चुपचाप मुड़ जाती है। शांति देवी अब सिर्फ घूमने वाली महिला नहीं रही, वो उन लोगों के लिए एक सवाल बन चुकी थी जो अपनी उम्र से डरते थे। जहाँ भी जाती, लोग पूछते, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? और शांति देवी हर बार वही जवाब देती, जब रुकने से ज्यादा दर्द चलने में कम लगे तो हिम्मत अपने आप आ जाती है। एक दिन उन्होंने मुझे फोन किया। आवाज में वही सुकून था, लेकिन इस बार उसमें कुछ और भी था। उन्होंने कहा, डॉक्टर राधा, अब लोग मुझसे सलाह पूछते हैं। मैं मुस्कुरा दी, क्योंकि मैंने ये पल पहले ही देख लिया था। शांति देवी ने धीरे धीरे अपने अनुभव लोगों के साथ बांटने शुरू किए। कोई पूछता, डर लगता है तो क्या करें? वो कहती, डर के साथ चलो, डर अपने आप पीछे रह जाएगा। कोई पूछता, अकेलापन खाए जाता है? वो कहती, अकेले रहना और अकेला होना दो अलग बातें हैं। दोस्तों, अगर ये लाइन सुनकर आप थोड़ा रुक गए हैं तो समझ जाइए कहानी अब आपके अंदर चल रही है। यही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये लाइक मेरे लिए नहीं, आपके उस एहसास के लिए है जो अभी जागा है। समय बीतता गया। एक दिन शांति देवी को एक स्कूल से बुलावा आया, बच्चों के सामने कुछ बोलने के लिए। पहले उन्होंने मना किया, मैं कौन होती हूँ? उन्होंने कहा, लेकिन फिर खुद से पूछा, अगर मेरी कहानी किसी बच्चे को जिंदगी से डरना कम कर दे तो? वो गई। बच्चों के सामने खड़ी होकर उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, उन्होंने बस कहा, मैं बूढ़ी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने अपनी यात्राओं के बारे में बताया, अपने डर के बारे में, और उस दिन के बारे में जब उन्होंने खुद को रोकना छोड़ा। एक बच्ची ने हाथ उठाया और पूछा, दादी, आपको कभी डर नहीं लगता? शांति देवी मुस्कुराई, लगता है, लेकिन अब डर मेरा मालिक नहीं है। दोस्तों, यही वो पल होते हैं जहाँ उम्र की दीवारें गिर जाती हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही कहानियाँ जो उम्र और डर के बीच एक नई जगह बनाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कहानी धीरे धीरे दिल तक पहुँचती है।
उस दिन के बाद शांति देवी के पास फोन आने लगे। किसी की माँ डरी हुई थी, किसी के पिता उदास। शांति देवी सबको एक ही बात कहती, पहला कदम बाहर की ओर रखो, बाकी रास्ता खुद खुल जाएगा। लेकिन जिंदगी सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ती, वो कभी कभी पीछे भी खींचती है। एक दिन शांति देवी को पुरानी यादों ने घेर लिया। पति की तस्वीर, पुराना कमरा, वो कुर्सी जिस पर शाम को 2 लोग बैठते थे। उस रात वो रोई। सुबह उन्होंने मुझे फोन किया, आवाज भारी थी। उन्होंने कहा, डॉक्टर राधा, आज फिर मन टूट गया। मैंने उनसे कहा, शांति जी, आज आप भागिए मत, आज इस दर्द के साथ बैठिए। वो चुप रही। मैंने कहा, यही फर्क है पुरानी और नई शांति देवी में। पहले आप दर्द से भागती थीं, अब आप उसे समझ सकती हैं। दोस्तों, जिंदगी में मजबूत होना मतलब ये नहीं कि दर्द ना हो, मतलब ये है कि दर्द आपको रोक ना पाए। अगर आपने भी कभी किसी याद से भागने की कोशिश की है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए किसी ऐसे इंसान के साथ